आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, या सीधा कहें आई एम ओके विथ इट। या विद इट, आई एम ओके विद इट या आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। आप दो में से कोई भी लगा सकते हो, है ना। आई एम ओके विद इट या आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। तो क्या, जैसे कहते हैं ना कि आज जैसे आप कहोगे आज जन्माष्टमी है, मैं कहूंगी सो वॉट, काम तो काम है, काम पे आना पड़ेगा। सो वॉट का मतलब तो क्या, कितना गंदा, कितना घटिया कहेंगे, सो मीन। कोई व्यक्ति बहुत नीचा तरीके से व्यवहार करता है ना, बहुत नीच तरीके से कोई व्यवहार करता है, बहुत ही सेल्फिश तरीके से, है ना, तो क्या कहते हो, सो मीन। इसलिए याद रखना, जैसे सांप को अगर आप दूध भी पिलाओगे तो सांप काटेगा, इसीलिए हमेशा सांप के साथ इसको जोड़ते हैं। हा मीन एज अ स्नेक कहते हैं, ठीक है ना। कह नहीं सकते, ये सब छोटे छोटे वर्ड से बेटा, कांट से। क्या लगता है अगली बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कांट से मतलब नहीं पता, नहीं कह सकते। बुरा मत मानना, डोंट माइंड। कई बार वर्ड यूज कर देते हैं नेवर माइंड, चलता है, डोंट माइंड या नेवर माइंड। नेवर माइंड से बेहतर वर्ड है डोंट माइंड। हॉल 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 पूरी तरह से भरा हुआ है, द हॉल इज पैक्ड टू कैपेसिटी। इसका मतलब जितनी कैपेसिटी है ना उसमें, उतने लोग ठूस पड़े हैं उसमें, है ना। पैक टू कैपेसिटी का मतलब होता है जितना घुस सकता था बच्चे लोग, जितने लोग घुस सकते थे सबको बिठा दिया गया है। यानी पैक्ड टू कैपेसिटी मतलब जितनी कैपेसिटी है उतने लोगों को भर दिया गया। इसे जल्द से जल्द करो, डू इट एसएप यूज कर देते हैं, कई बार देखोगे लिखा रहेगा एसएप, डू इट एसएप मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। क्या अगर हम लोग ये एग्जाम नहीं दें तो चलेगा, डोंट टेक चांस। चांस क्यों ले रहे हो, है ना, वाई टेक चांस, वाई टेक चांस मतलब चांस क्यों ले भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का मार्क्स कम रह जाए, सिलेक्शन रुक जाए। वाई टेक चांस। आप कई बार मेट्रो या ट्रेन से जब उतरते वहां लिखा रहता है अपने कदमों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होता है, ट्रेन के बीच में और प्लेटफॉर्म के बीच में स्पेस होता है जिसमें कई बार लोगों का पैर घुस जाता है, तो वहां लिखा रहता है माइंड योर स्टेप्स, माइंड योर स्टेप्स, ताकि ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप का पैर गिर जाए या अंदर चला जाए। सब तुम्हारा है, जैसे मान लो केक रखा है, मैं कहूंगी एक पीस ले लूं, तो आप पूरा केक मेरे लिए लाए हो तो कहोगे मैम इट्स ऑल योर्स, यानी सब तुम्हारा है, ऑल योर्स। इट इज ऑल योर्स कह सकते थे, ऑल योर्स भी कह दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जरा देखो बेटा, कंपोजिटरी का बुक अभी नहीं आया, कंपोजिटरी का बुक अभी नहीं बनाया बेटा, ठीक है। बताओ इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट पेज दे, करो।
तुम्हें क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? या तुम बहुत मुंह बना रहे हो तो मैं कहूंगी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ठीक है ना? सब लोग मजे कर रहे हैं, तुम दुखी बैठे हो, तो मैं पूछूंगी आके व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? देखो बेटा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू के बदले में व्हाट्स रॉन्ग विथ यू शॉर्टकट मारो। डोंट, डजंट, व्हाट्स मतलब हुआ व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, है ना? मेरे मामले में हस्तक्षेप मत करो, इसका मतलब डोंट मेडल। हस्तक्षेप करना इज मेडल। इन माई अफेयर्स, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। ठीक है ना? मेरे काम पे दखल मत दो, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अब बेटा टांग इंग्लिश नहीं आएगा इंग्लिश में, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में हिंदी का एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होता। ये बनेगा डोंट पोक योर नोज। अब देखो यहां नोज की बात हो गई, नाक की बात हो रही है। योर नोज इन माई मैटर, इन माई अफेयर्स, इन माई मैटर, इन माई इश्यू, है ना? डोंट पोक योर नोज। टांग अड़ाना इज नाक घुसाना। समझ में आ गया इंग्लिश में? भाड़ में जाओ, गो टू हेल, है ना? कभी कभी कहते ना दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। ठीक है? अपने काम से नर्क होगा, यहां पे अगर लिखना है तो नर्क लिखना। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, यानी कि अपने काम पे ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। देखो ये 3 सेंटेंस आपको एक जैसा लग रहा है ना? मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से काम रखो, बात तो वही है। देखो 3 अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अपना आपा मत खो, इसका मतलब डोंट लूज योर टेम्पर। अपना समान जो मनस्थिति है उसको बना के रखो, डोंट लूज योर टेम्पर। डोंट लूज योर टेम्पर। हो हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। ये तो हल्ला मत करो हो गया, लेकिन उपद्रव मचाने लगते हो ना जब आप, तो कहते हैं डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई। अ ह्यू एंड क्राई, डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई। खुश हो जाओ, बी हैप्पी, या फिर cheer up। cheer up, खुश हो जाओ, cheer up। जुबान पे लगाम दो, बहुत बोल रहे हो, ब्रिडल योर टंग। ब्रिडल बोलना और नहीं तो रेन बोलना, REIN, रेन योर टंग। RAIN नहीं बोलना, REIN। RAIN क्या हो जाता है? बरसात। जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, अब उससे उबरो, बहुत दिन हो गया। गेट ओवर योर पर्सनल प्रॉब्लम। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसके साथ कुछ इश्यू हुआ है, वो हमेशा दुखी रहता है, तो क्या कहेंगे? गेट ओवर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, cheer अप। इसको साइलेंट करो, कौन है ये? बहुत इडियट है ये, और तो फोन ही नहीं उठाते हैं। ठीक है? क्लियर? देखो, डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई। भवानी, देयर इज नो डिफरेंस बेटा। परसों में सूरज की छुट्टी।
चलो जल्दी फटाफट बनाओ। कोई चीज बहुत गंदा लगे ना आपको, कोई बहुत ही गंदा काम किया हो, तो आपको लगेगा यार इतना गंदा, बहुत ही गंदा, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, इतना गंदा, हाउ डिस्गस्टिंग जब बोलोगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी डालो ताकि आपका वो फीलिंग तो आए। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना अपमानजनक, यानी कितनी बेइज्जती हुई है, बहुत खराब हुआ है ना, इतना अपमानजनक। हाउ ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक जो होता है वो आपको ह्यूमिलिएट करता है। हाउ ह्यूमिलिएटिंग, है ना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। वॉट अ पिटी, वॉट अ पिटी। जब आप दया कर रहे हो किसी पर, दया करते हुए कि बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, वॉट अ पिटी। किसी को आप बेचारा बोलते हो ना, याद रखना इंग्लिश में एक वर्ड है पुअर, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। अगर लड़का है बेचारा तो कहोगे पुअर बॉय, और अगर लड़की है तो कहोगे पुअर गर्ल। कितना सुंदर, हाउ ब्यूटिफुल। आप एक्सप्रेशन के साथ बोलो और उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क की फीलिंग आनी चाहिए। पुअर बॉय, हाउ ब्यूटिफुल। ठीक है, तुमने ऐसा किया कैसे। अब सुनो, मैं तो सीधा ऐसे कह दूं, तुमने ऐसा किया कैसे, हाउ डिड यू डू दिस, सीधा हो गया, है ना। हाउ डिड यू डू दिस, सीधा सीधा बोल दिया मैंने। तुमने ऐसा किया कैसे, सिंपल पास्ट देखो। लेकिन जब आप इरिटेट हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा इतना गंदा काम कर कैसे सकता है, तुम किए कैसे। अच्छा, ह्यूमिलिएटिंग की जगह पे इंसल्टिंग लगाना चाहते हो, चलेगा। इतना खराब, इतना गंदा काम किया तुमने कैसे। बेटा ऐसा जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो सीधा हाउ नहीं लगा के आप एक वर्ड लगा सकते हो, ऑन अर्थ। हाउ तो रहेगा ही, उसके साथ ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे जवाब समझ में नहीं आ रहा है। याद रखना, ये WH फैमिली के साथ ऑन अर्थ जब लगाते हो ना, तो आपके पास खुद ही जवाब नहीं है इसका। भाई ऐसा कर कैसे कोई सकता है, हाउ ऑन अर्थ कैन एनी वन डू दिस। ठीक है ना,
इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हूं जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं है। क्या बोलूं मैं? अगर मैं कहूं तुम्हें क्या चाहिए, तो सीधा कहूंगी व्हाट डू यू वांट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट। लेकिन कई बार इरिटेट होते ना, यार इसको चाहिए क्या, हमेशा चिल्लाता रोता बच्चा। कभी देखते हो ना कोई कुछ बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ खिन करते रहते हैं, तो कहोगे गुस्से में व्हाट ऑन अर्थ डज ही वांट। बेटा यहां पे अर्थ का मतलब धरती नहीं है, आप ये ऑन अर्थ WH फैमिली के साथ लगाते हो, इसीलिए क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इतना बकवास क्यों कर रहा है। वॉट ऑन अर्थ डज ही वॉन्ट, हालांकि ऑन अर्थ हटा दो तो भी सेंटेंस बन रहा है वॉट डिड यू डू, हाउ डिड यू डू दिस, वॉट डज ही वॉन्ट। क्या बकवास है, वॉट नॉनसेंस। क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? आर यू मैड या आर यू इनसेन, या फिर आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग कहीं चरने गया है, कहते हैं ना आर यू आउट ऑफ योर माइंड। और कई बार कुछ बच्चों को आप मोटिवेट करना चाहते हो, करो करो बकअप, है ना। इस शब्द का प्रयोग किसी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको कहते हैं बकअप। जब आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे होते हो कि करो, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, बकअप। ठीक है, जरा देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यस, ऑन अर्थ हटाना चाहो तो भी हटा सकते हो, व्हाट रबिश, ठीक है चलेगा। आ जाएगी तो चलो अब ये करो तो।
यस, बहुत अच्छा। टर्न का स्पेलिंग सही करो अमन, टर्न का स्पेलिंग सही करो। जैसे मान लो आप चाहते हो कि हाँ, जो सामने खड़ा है उसका पीछे से बाल का डिजाइन देखे कि बाल का स्टाइल क्या बनाया उसने। अब उसको क्या कहोगे? कहोगे घूम जाओ। इसका मतलब टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब घूम जाओ। टर्न अराउंड का मतलब घूम जाओ। छी, बेटा छी का इंग्लिश होता है, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी वर्ड या तो फाई या तो अ, ठीक है, या तो फाई या तो अ। इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं छी। ये दुर्गंध दे रहा है, ये दुर्गंध मार रहा है, कहेंगे ना, इट इज स्टिंकिंग। कोई चीज गंदा स्मेल कर रहा है तो स्टिंक कर रहा है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। इट इज स्टिंकिंग, ये दुर्गंध दे रहा है। शाबाश, ब्रावो। किसी को शाबाशी दे रहे हो पीठ थपथपा के तो कहेंगे इंग्लिश में ब्रावो, ठीक है। ओह, अब मैं सुरक्षित हूं, लग रहा है जान में जान आई, अब मैं बिल्कुल सेफ हूं। यस, जब आप चैन की सांस लेते हो ना तो कहते हैं फ्यू, आई एम सेफ नाउ। ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, ध्यान रखना। घृणा दे रहे हैं, मन गंदा हो गया देखकर ही, सूंघ के ही, फाई। शाबाश, ब्रावो। ओह, अब तो मैं सुरक्षित हूं। चैन की सांस ले रहे हो तो फ्यू। छी, छी का अगेन वही सेम फाई या अ। सड़ा सड़ा हुआ गंध, रॉटन स्मेल। रॉटन होता है सड़ा हुआ, और गंध का मतलब स्मेल। कोई चीज बहुत सड़ा हुआ, जैसे अंडा है तो फिर क्या कहोगे? छी, सड़ा हुआ स्मेल, रॉटन स्मेल, यक। वेरी गुड, ये भी चलेगा, बिल्कुल सही है, यक। जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके रिपोर्ट कार्ड में आपके पेरेंट्स के आपके टीचर क्या लिखती है? कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हो।